कभी सोचा है कि एक ऐसी भी ताकत थी जिसने मुगलों जैसे इतने बड़े साम्राज्य को सीधी टक्कर दी? आज हम मराठा साम्राज्य की 150 साल की उस जबरदस्त कहानी में उतरेंगे जिसने, सच कहूं तो, भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो सवाल यही है कि भाई ये सब हुआ कैसे? कैसे एक अकेले विद्रोही नेता की एक चिंगारी ने इतने बड़े साम्राज्य की आग को भड़का दिया? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने की जो चाबी है ना, वो इन नोट्स में छिपी है। ये सिर्फ पन्ने नहीं हैं, बल्कि एक साम्राज्य के बनने और बिखरने का पूरा लेखा जोखा है। तो चलिए साथ मिलकर इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। जरा सोचिए, एक तरफ इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक अकेला योद्धा जिसमें उस साम्राज्य को सीधी चुनौती देने की हिम्मत थी। शिवाजी का सफर देखिए, कितना कमाल का था। महज 13 साल की उम्र में पहला किला जीत लिया, फिर मुगलों के साथ संधि की और आखिरकार 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ। यह सिर्फ जीतों की लिस्ट नहीं है, ये एक सपने को हकीकत में बदलने की कहानी है, एक आजाद राज्य का सपना। तो शिवाजी की कामयाबी का राज क्या था? उनकी एक क्रांतिकारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, जिसे हम गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। सोचिए, छोटी छोटी फुर्तीली टुकड़ियां जो अचानक हमला करती और पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब हो जाती। मुगलों की उस भारी भरकम सेना के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन शिवाजी की महानता सिर्फ जंग की मैदान तक ही नहीं थी, वो एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उन्होंने एक ऐसी सरकार की नींव रखी जो उनके जाने के बाद भी टिकी रहने वाली थी। जरा इस सिस्टम को देखिए, अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, मतलब आज की कैबिनेट की तरह। प्रधानमंत्री से लेकर चीफ जस्टिस तक हर डिपार्टमेंट का एक हेड था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। शिवाजी के बाद मराठा कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आया। अब असली ताकत राजा के हाथ में नहीं, बल्कि उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में आने वाली थी। तो ये पावर का खेल बदला कैसे? हुआ ये कि धीरे धीरे छत्रपति यानी राजा बस एक प्रतीक बनकर रह गए और असली ताकत, असली पावर पेशवाओं के पास चली गई। अब फैसले पेशवा लेते थे, सेना भी उन्हीं को रिपोर्ट करती थी। मराठा साम्राज्य के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर साल 1719 में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पेशवा ने मुगलों से एक ऐसी संधि कर ली जिसने मराठों को कानूनी तौर पर भारत के बड़े हिस्सों का शासक बना दिया। ये इतनी बड़ी बात थी कि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, मतलब उनके अधिकारों का सबसे बड़ा घोषणा पत्र। और इसके बाद शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का सुनहरा दौर। पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे जबरदस्त लीडर्स के अंडर में मराठा घुड़सवार सेना बिजली की रफ्तार से पूरे भारत में फैल गई। उनकी तलवारों की गूंज दिल्ली से लेकर दक्षिण के आखिरी कोने तक सुनाई देने लगी। ये मराठा पावर का पीक था। पर हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। मराठा साम्राज्य के लिए वो मोड़ एक जंग के मैदान पर आया, एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1761, जगह थी पानीपत। यहां मराठा सेना का आमना सामना हुआ अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौजों से। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक थी। और उस दिन पानीपत के मैदान पर जो हुआ, उसने मराठों की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। वो एक बहुत ही भयानक हार थी। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा, इस लड़ाई ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि कौन राज नहीं करेगा, और वो थे मराठे। देखिए, पानीपत की हार सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। मराठों की जो एकता थी वो टूट गई, उनकी शक्ति बिखर गई, और इस बिखराव से जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए एक नई, एक विदेशी ताकत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और अब कहानी अपने आखिरी अध्याय में आ जाती है। कमजोर और आपस में बटा हुआ मराठा संघ अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोची समझी रणनीति का सामना करने वाला था। मराठा साम्राज्य का अंत एक झटके में नहीं हुआ। ये 3 युद्धों की एक लंबी और दर्दनाक कहानी है। पहले युद्ध में मराठों ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध ने यह साफ कर दिया कि अब वक्त बदल चुका था।
और अंग्रेजों की जीत ने साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी। तीसरे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सीधा मराठा साम्राज्य के दिल पर चोट की। उन्होंने पेशवा का पद ही खत्म कर दिया, वो पद जो मराठा पावर का सेंटर था, उसका प्रतीक था। बस इसके साथ ही मराठा साम्राज्य की आत्मा ही खत्म हो गई। आखिरी पेशवा को दूर भेज दिया गया, एक पेंशन देकर अपने खोए हुए साम्राज्य की यादों के साथ जीने के लिए। और इसी के साथ एक चिंगारी से शुरू हुई वो 150 साल की शानदार कहानी, जो एक विशाल साम्राज्य बनी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो ये थी मराठा साम्राज्य की पूरी दास्तान, महत्वाकांक्षा, शक्ति और आखिर में आपसी फूट की कहानी। ये हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या मराठों के पतन से आज की बड़ी बड़ी ताकतें कोई सबक सीख सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।